शहर की अमीर और एक दिलचस्प औरत कविता दोस्तों की एक पार्टी में आती है और सबको एक कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, रोमांस भी और एक ऐसा राज जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि असली हकीकत एंड में खुलेगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अंदर कविता अपने शोहर को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी आगे आने वाले तूफान की खबर दे रही है और यहाँ सब बैठकर बातें कर रहे हैं। कविता के शोहर की नजरें यहाँ हैं। फिर कविता सबको एक कहानी सुनाना शुरू करती है। सब उसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं। फुर्सतगढ़ में एक लड़की स्मृति अपने बाप के दिए हुए घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसका हस्बैंड जुआरी, शराबी और एक निकम्मा इंसान था। जुए में हारी हुई 27 लाख की रकम चुकाने के लिए वो अब अपनी बीवी को उसके बाप का दूसरा घर बेचने के लिए कहता है, जो कि एक दूसरे शहर मुरादाबाद में था। स्मृति इनकार करती है। उसका हस्बैंड अपना गुस्सा उसके जिस्म पर उतारता है, लेकिन वो अपनी बीवी को खुश करने में नाकाम रहता है और बीवी अपनी प्यास खुद ही बुझाकर खुश है। स्मृति को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। वो अपने दुख सुख इन फूल पौधों के साथ बांटती थी और अगले ही दिन स्मृति को कॉल आती है कि उसकी दूर की एक बहन उसके पास रहने के लिए आ रही है। ये खबर वो अपने हस्बैंड को देती है। वो कुछ खास खुश नहीं होता। स्मृति के कहने पर रात को स्टेशन पर पहुंच जाता है अपनी साली को लेने के लिए और फिर साली को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। साली की खूबसूरती उसके सोए हुए अरमानों को जगा देती है। वो उसे लेकर अपने घर आता है, खाना खिलाता है और उसका दिल पूरी तरह साली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। स्मृति इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका हस्बैंड और उसकी बहन आंखों आंखों में क्या खेल खेल रहे हैं। यहाँ ये पुलिस वाला इस माली के लगाए हुए पौधे खराब कर देता है। माली को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है। ये पुलिस वाला रिश्वतखोर और बड़े बड़े लोगों के नाजायज काम पैसे लेकर करने में माहिर है। रोड पर बस का इंतजार करते हुए शालिनी की मुलाकात इस पुलिस वाले से होती है, जिसका नाम रतन है। रतन शालिनी को देखते ही पसंद कर लेता है। दोनों में बात होती है और शालिनी अपना नंबर रतन को दे देती है। ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है इतनी है नहीं। शालिनी अपनी पिछली नाकाम मोहब्बत से हार कर यहाँ काम के लिए आई थी और स्मृति शालिनी का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन स्मृति के नाक के नीचे उसका हस्बैंड और बहन क्या गुल खिला रहे हैं ये वो नहीं जानती थी। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। शालिनी अपने जीजा पंकज के अलावा रतन के साथ भी अफेयर चला रही थी। रतन और शालिनी एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे और दूसरी तरफ शालिनी पंकज के साथ बाहर होटल में मिलने जाती है क्योंकि घर पे तो बहन है। दोनों शॉपिंग करते हैं और शालिनी एक ग्रीन साड़ी स्मृति के लिए भी खरीद लेती है और फिर स्मृति बाहर से घर अचानक वापस आती है और अपने बिस्तर पर अपनी बहन और अपने हस्बैंड को देखकर चौंक जाती है। दोनों को देखकर स्मृति अंदर से टूट जाती है। अपने हस्बैंड और बहन को एक साथ देखकर स्मृति के अंदर एक आग जल रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस थी। शालिनी घर पे आराम कर रही है और इसी दौरान इसकी माँ की कॉल आती है। माँ उसे शादी करके अपना घर बसाने को कहती है, लेकिन शालिनी माँ की बातों को टाल देती है और तंग आकर कॉल बंद कर देती है। फिर शालिनी अपनी बहुत ही रोमांटिक पिक्स पंकज को व्हाट्सएप करती है। यहाँ पंकज बेचैनी की हालत में उठता है शालिनी के पास जाने के लिए, लेकिन पीछे से स्मृति जाग जाती है। वो पानी पीकर वापस लेट जाता है। अगले दिन शालिनी जब वो साड़ी स्मृति को देती है, स्मृति कहती है मेरे पास इस तरह की एक और साड़ी है। ये कहकर वो साड़ी रख देती है। पंकज को गजेंद्र लालच देता है कि मुरादाबाद वाले घर की डबल कीमत मिलेगी, घर बेच दो। स्मृति नहीं मानती। पंकज शराब पिए जा रहा है और आंखों ही आंखों में साली को देखते हुए दिमाग में एक प्लान बनाता है, अपनी बीवी स्मृति को जान से मारने का प्लान। ये सब कब करना है, कैसे करना है, वो दिमाग में सोच रहा है और यहाँ ये माली जो एक खामोश तूफान की तरह चुपचाप सब देख रहा है। अगले दिन ये माली स्मृति को कहता है तुम्हें पौधों से प्यार तुम्हें जिंदा रखेगा। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें सुनना होगा और मेरी बात माननी होगी। ये माली उसे पंकज के प्लान के बारे में सब बता देता है और कहता है छोटे से छोटा पौधा भी जरूरत पड़ने पर चट्टान तोड़ देता है। कुदरत का कानून है, खाओ या फिर खाए जाओ। अगले दिन पंकज तैयार होकर कहीं जा रहा है। स्मृति को बोल देता है कि तुम घर पर ही रहना, एक आदमी कुछ पैसे लेकर आएगा, ध्यान रखना
और घर पर रहना। स्मिति खामोशी से सब समझ चुकी थी और फिर शालिनी को काम पर जाते हुए उसका फेवरेट नाश्ता बना कर देती है और अब नौकरानी खाना खाने आती है और स्मिति उसे कहती है, ये नहीं, तुम ये गोभी खाओ। कुछ तो ऐसा था जो स्मिति खामोशी से कर रही थी। यहाँ अब स्मिति बैठकर चाय पी रही है और भागती हुई शालिनी घर वापस आ जाती है। वो वॉशरूम जाती है और कहती है, मेरा पेट खराब है। शालिनी के घर आते ही स्मिति तैयार होकर सहेली के बर्थडे पर जाने के लिए निकल जाती है। शालिनी पेट खराब होने की वजह से साथ नहीं जा सकती। पंकज की कॉल आती है और स्मिति झूठ बोल देती है कि मैं घर पर ही हूँ। स्मिति यहाँ बर्थडे पर एंजॉय कर रही है, लेकिन मन में कुछ सवाल लिए यहाँ वहाँ देख रही है और अगले ही पल जमीन पर पड़ी हुई हैं 2 लाशें। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। शालिनी की लाश देखकर रतन का दिल टूट जाता है। पुलिस शुरू में कुछ समझ नहीं पाती। स्मिति को बुलाकर FIR और स्टेटमेंट पर साइन लेते हैं। अगले दिन रतन शालिनी के झुमके देखकर परेशान है और ओवर टाइम लगाकर केस पे काम कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरे जोर से चल रही है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहुंच जाता है गजेंद्र के पास, क्योंकि शायद कत्ल करवाने वाला ये भी हो सकता है। गजेंद्र उसे यकीन दिलाता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और कहता है कि उसकी बीवी का मुरादाबाद वाला घर पंकज हमें देकर कर्ज चुकाने वाला था। हमने आदमी को भेजा उसकी बीवी को मारने के लिए, लेकिन वो आदमी घर पर साली को बीवी समझकर मार देता है। अब गजेंद्र कहता है, हमारे पैसे फंस चुके हैं, तुम पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करो और हमारा पैसा हमें निकाल कर दो। रतन और गजेंद्र इस बात से परेशान है कि पंकज को फिर किसने मारा। गजेंद्र रतन को डील ऑफर करता है, 30 लाख तुम्हारे, मुझे वो मुरादाबाद वाला घर मेरे नाम करवा कर दो। रतन केस को और बारीकी से जांच रहा है और मुरादाबाद वाले घर की लोकेशन देखकर हैरान रह जाता है और फिर उसे पता चलता है कि शालिनी और पंकज का आपस में चक्कर चल रहा था। अब रतन अपना प्लान बनाता है, केस क्लोज कर देता है और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। स्मिति को भी कहता है कि मुरादाबाद वाला घर बेच दो, अच्छी ऑफर मिल रही है। और स्मिति परेशान हो जाती है, अपने पौधों के पास जाती है और वो माली उसे एक पौधा तोहफे में देता है और कहता है, पौधे हमेशा हमें अपनी छांव में रखते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का राज आपको एंड में पता चलेगा। और फिर रतन के हाथ लगती है पार्टी की फोटोज और वीडियोस, जिसमें उसे मिलता है एक सबूत, वो सबूत जो उसकी और स्मिति की जिंदगी बदलने वाला था। और वो पहुंच जाता है शालिनी के ऑफिस। वहां से सारे सबूत जमा करने के बाद वो खुशी खुशी कॉल करता है अपने दोस्त को। अब माली एक कस्टमर लेकर आता है घर सेल करने के लिए। अब रतन स्मिति के घर कुछ सबूत लेकर आता है और उस दिन का सच बताना शुरू करता है और कहता है, उस दिन तुम्हारा प्लान तब काम करता जब शालिनी और पंकज एक दूसरे से बात ही ना कर पाते। तुमने बड़ी चालाकी से एक दूसरे के फोन से उन दोनों को ब्लॉक कर दिया। ये रही शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि शालिनी के खाने में तुमने कुछ मिलाया था, जिससे उसका पेट खराब हुआ और घर जल्दी वापस आ गई। तुम घर पहुंची तो शालिनी मर चुकी थी। उसकी लाश जमीन पर देखकर तुम रोई। जब पंकज घर वापस आया तो तुम वहां पहले से ही मौजूद थी। पंकज शालिनी की लाश देखकर हैरान हो जाता है और तुम्हें वहां देख लेता है और तुमने बड़ी चालाकी से उसे मार दिया। फिर पंकज और शालिनी के फोन से दोनों को अनब्लॉक किया और पार्टी में वापस आ गई। तुम पार्टी में वापस आ गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। रतन उसे सबूत दिखाता है, साड़ी की फोटो जिसका बॉर्डर अलग था, बाकी सब सेम। अब रतन स्मिति को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम जेल गई तो वहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसे ऑफर करता है और कहता है कि मुरादाबाद वाला घर तुम मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। स्मिति परेशान हो जाती है। रतन उसे धमकाता है और 4 दिन का वक्त देता है। आगे दीवार पीछे थानेदार। स्मिति फंस चुकी थी और प्रॉपर्टी के पेपर बनाने में लग जाती है और फिर वो अपना सामान पैक कर रही है। पूरे घर का सामान वो उठाकर घर खाली कर रही है। यहाँ रतन घर आता है प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने। रतन को स्मिति चाय ऑफर करती है, लेकिन रतन कहता है, जैसे तुमने शालिनी के साथ किया वैसे मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। अब वो स्मिति से कहता है कि पेपर्स दिखाओ। पेपर को हाथ में लेते ही जब वो पेपर पलटने के लिए उंगली जुबान के साथ लगाता है और एक सवाल पूछता है, तुम्हें पता कैसे चला कि पंकज तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग कर रहा है और उसको तुमने मारा कैसे? एकदम से रतन का सांस रुकने लगता है, इसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं। उस माली ने स्मिति को जो पौधा तोहफे में दिया था, उसके पत्तों में जहर था, जिसे पानी में घोलकर स्मिति ने कागज पर लगा दिया। तो जैसे ही रतन ने उंगली मुंह में डाली, जहर उसकी जुबान पर लग गया और अटैक।
और फिर कुछ देर बाद वही माली पैसों से भरा एक बैग लेकर आता है। उसने ये घर बेच दिया था और फिर स्मिति घर खाली करने की तैयारी में लग जाती है, सब पेपर्स को जला देती है। माली कहता है अगर मौसम फिर से बदला तो हम फिर मिलेंगे। और फिर स्मिति सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाती है और माली एक बोरी बंद लाश एक समंदर में फेंक देता है। अब स्मिति ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही है। पार्टी में सब लोग हैरान थे और एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। पंकज को स्मिति ने मारा कैसे? ये रहा उसका जवाब। पंकज को सांस की बीमारी थी। पहले स्मिति ने उसका इनहेलर गायब किया जिससे वो सांस लेता था। पंकज रुके हुए सांस के साथ एक तेज तर्रार चाकू उठाकर स्मिति पर वार करने की कोशिश करता है। स्मिति बड़ी चालाकी से उससे वो चाकू लेकर उसी के दिल में उतार देती है। फिर एक बंदा पार्टी में सवाल करता है आप बार बार फुर्सतगढ़ का नाम क्यों ले रही हैं? और अगले ही सीन में हमें दिखता है कि जो अब स्मिति का हस्बैंड था वही ट्रेन में उससे मिलता है और उसे समझ आ जाता है स्मिति ही वो कातिल है, क्योंकि स्मिति उसके साथ ट्रेन में चपरोला से यहाँ आई थी। अब वो कुछ अधूरे सवाल छोड़कर वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ निकल जाती है और यहाँ वही इंस्पेक्टर जो रतन का दोस्त था उसका सामना कविता मतलब स्मिति से होते होते रह जाता है। अगर वो देख लेता तो खेल ख़त्म हो जाता, मगर कविता बच निकलती है। घर आकर कविता का हस्बैंड उसे कहता है वो तुम ही थी ना जिसने कत्ल किया और यहाँ भागकर आ गई? कविता जवाब नहीं देती और बाहर दरवाजे पे कोई आता है। स्मिति जाकर देखती है तो वही माली वही पौधे का गुलदान लिए खड़ा था और कहता है मौसम फिर से बदल रहा है, सोचा आपसे मिलता चलूं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगला नंबर कविता के हस्बैंड का था और अब खुलता है असली राज। रतन पंडित जिंदा है लेकिन अभी भी वो बात नहीं कर सकता। उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे लेकिन उसका दिमाग सब कुछ जानता है। वो किसी को कुछ कह नहीं पाता और लाचार बेबस इस कुर्सी पर बैठा है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, वो वापस आएगा बहुत जल्द। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये फिल्म जिसका नाम है साली मोहब्बत? वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम वो ढूंढ कर लाते हैं जो आप देखना चाहते हैं।